ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ। क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब कुल मिला के उसने क्या बोल रखा है कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो कितना आएगा 9/11, और अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो कितना आना है 5/6। यहां तक क्लियर आपके? ठीक है, अब क्वेश्चन रेज क्या होता है कि नुमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, पता ले नुमरेटर और डिनोमिनेटर हमें नहीं पता। सुनो, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट जब फ्रैक्शन की मैं बात करता हूं, जैसे अगर ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले को तो बोलते हैं अपन नुमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो आपको नहीं पता तो लेट क्या कर दोगे, लेट आप बोल दो कि नुमरेटर को तो हम बोल रहे हैं x, ठीक है, और नेक्स्ट है डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को हम बोल देते हैं y। यहाँ तक क्लियर आपके? ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। उसने ये बोला कि अगर डिनोमिनेटर या नुमरेटर, देखो पहले अपन फ्रैक्शन में लिख देते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/y, क्योंकि नुमरेटर को तो x बोल दिया और डिनोमिनेटर को हमने y कह दिया, तो ये क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए। उसने ये बोला कि आप क्या ऐड करो 2, मतलब बोथ साइड है ना, नुमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं +2 कर सकता हूँ और यहाँ पे भी +2। आगे बात समझ में? तो जब मैं नुमरेटर में +2 करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी +2 करता हूँ तो कितना आना चाहिए 9/11। आई बात समझ में? और आपको पता होगा जब बीच में इक्वल का साइन हो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो 11 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 ब्रैकेट में लिख दो x+2, ठीक है, और इजिकल टू 9 को y+2। आई बस समझ में? अब 11 को मल्टीप्लाई कर लो, 11 को x से करो, 11x प्लस का प्लस 11 2 जा 22, ठीक है, इजिकल टू 9 को y से करो, 9y प्लस का प्लस 9 2 जा 18। आपको पता होगा वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ बाकी एक तरफ है ना, तो 11x तो ये रहा, 9y वहां पे प्लस का इधर आया तो माइनस का 9y, ठीक है, इजिकल टू 18 तो वही है अपनी जगह पे, 22 प्लस का है उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 22। अब एज इट इज यहाँ देखो प्लस माइनस अपन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x है और एक में y है, तो एज इट इज आप क्या करो कॉपी कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर सकते हैं अपन 22 और 18, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, 22 में से 18 लेस करो, कितने हुए 4 हो गए। फिर ये देखा जाता है बड़ी डिजिट कौन सी 22, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या ले लो 1 ले लो। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आप आगे देखो उन्होंने क्या बोला है 2 तो 8 कर दिया, अब आगे बात बोल रहा है वो 3 8 करने की, तो फ्रैक्शन में अपन ऐसा लिख सकते हैं x/y, अब क्या 8 करना है 3 करना है, तो +3 कर लो और यहाँ पे भी +3 कर दो, तो उसके बाद में कितना आना चाहिए 5/6, कितना आना चाहिए 5/6। तो आपको पता होगा जब ऐसी कंडीशन आ जाए क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को किससे x+3 से और यहाँ पे 5 को किससे y+3 से, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 6 को x से करो 6x प्लस 6 3 जा 18 इजिकल टू 5 को y से करो 5y प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। अब वही सेम चीज वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ 6x 5y प्लस का इधर आए तो माइनस का 5y और 15 तो अपनी जगह पे ही है, 18 को मैं यहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पे, तो प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का। फिर देख लो यहाँ प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि एक x है और एक y है, तो कॉपी कर दो। उसके बाद में एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस ही होता है, 18 में से 15 लेस करो 3 बचेगा। फिर ये देखो बड़ी डिजिट कौन सी माइनस की, तो माइनस का 3। आगे सोल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन नंबर आप क्या ले लो 2 ले लो। आगे सोल्व में अब आप देखो 1 आ चुकी है 2 भी आ चुकी है, अब हमें कैसे सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन, तो इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करो। 1 क्या दे रखी है 11x, ठीक है, माइनस का 9y इजिकल टू माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर आपके? ये एज इट इज मैंने क्या की कॉपी कर दी
अब आप देखो, आप चाहो तो x का रखो या y का रखो, लेकिन y माइनस में, थोड़ी माइनस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लस का रख लो। 11x 9y प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, और ये तो अपनी जगह पे ही है, तो मतलब माइनस का 4। x अभी अकेला नहीं हुआ है, जैसे ही मैंने इसको अकेला रखा तो 9y माइनस 4 अपॉन मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में क्या आ गया, 11 आ गया। आया समझ में? अब इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया, 3, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, पता होती तो हो जाता सोल्व। आगे देख लो आप, थर्ड हो गया, 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोल रही है, 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस 3। आया समझ में? अब वही सेम प्रोसेस, x की वैल्यू आई है तो x की जगह पे आप ये रख देना, 6x कितना है 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 और माइनस का 5y इजिकल टू कितना हो गया, माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर आपके? उसके बाद में अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 6 9 जा 54y प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 3। आपको पता होगा जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए, ये अपॉन में है तो इसको मैं अपॉन में कर सकता हूँ, है ना? तो इधर एलसीएम क्या ले लेंगे, 11 से 11 कैंसल, तो कितना बचा 54y माइनस का 24 और माइनस का माइनस 1 के टेबल में 11 कितनी बार, 11 टाइम, 11 को 5 से करो 55 और y का y आ गया। यहाँ तक क्लियर आपके? इजिकल टू कितना हो गया, माइनस का 3। अब आप देख लो, ये y है और ये भी y है, 54 और 55, एक प्लस का और एक माइनस का। 55 में से 54 लेस करो कितना, 1y, तो बड़ी डिजिट माइनस की है ना, तो माइनस का y लिख दो और माइनस का 24 है ही, और डिवाइडेड बाय 11 इजिकल टू माइनस 3। यहाँ तक क्लियर आपके? आपको पता होगा ये तो अपॉन में, वो अपॉन में नहीं है, तो क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, इक्वल का साइन आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इस पूरे से करो तो कितना होता है, माइनस वाई माइनस का 24 इजिकल टू माइनस का 3 है, तो 11 को 3 से करो कितना, 33 और प्लस माइनस माइनस, है ना? आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल अलग कर दो, तो जैसे मैंने अलग किया, माइनस वाई इजिकल टू माइनस 33 माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का कितना हो गया 24, तो माइनस का y इजिकल टू 33 में से 24 आप लेस करो कितना बचा 9, माइनस का क्या हो गया 9 हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी 9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, करेक्ट। उसके बाद में y की वैल्यू अपने 9 आ चुकी है, अब क्या करना है आपको, x वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिख दो पुट y इजिकल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो। थर्ड क्या है यहाँ पे, x इजिकल टू 9y माइनस 4 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11, तो x इजिकल टू 9 का 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की 9 आई, तो 9 यहाँ रख दिया, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 11, तो x इजिकल टू 9 9 जा 81 में से क्या लेस करना है 4 और डिवाइडेड बाय 11, तो x इजिकल टू 81 में से 4 आप लेस करो 77, तो 77 आ गया, नीचे कितना है 11 7 जा 77, तो x वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है आपके? अब x वैल्यू 7 आ चुकी है, उसने ये बोला है कि आप इनको किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बोला था x और y, न्यूमरेटर को तो x बोला था, डिनोमिनेटर को y, तो x वैल्यू कितनी आई देख लो 7 और y की कितनी आ गई 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना 7 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर आपके? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, है ना। 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। मतलब उन्होंने क्या बोल रखा है, एक तो सन है और एक उसके फादर है, तो जाहिर सी बात है सन तो क्या रहेगा छोटा रहेगा और फादर उससे बड़े होंगे। फिर बोल रखा है 5 years अगो, ठीक है, उससे पहले या उसके बाद में, दो चीज बता रखी है कि अगो कितना और बिफोर कितना, है ना, जो भी है। अब देखो, अगो जेकब्स एज वो 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। मतलब उन्होंने ये बोल रखा है कि जो फादर है और जो उनका बेटा है सन है, तो उनकी आपको क्या फाइंड करनी है
प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, ठीक है, जेकब की क्या है और उसके सन की एज क्या है नहीं पता। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, लेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट नाम देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेकब है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो लेट जेकब प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, जेकब प्रेजेंट एज इजिकल टू क्या बोल दिया अपन ने, एक्स। और आपको पता होगा जैसे मान लो 20 ईयर है तो अपन क्या बोलते हैं 20 ईयर्स, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो एक्स ईयर्स, क्लियर आपके, ठीक है। उसके बाद में जेकब की तो हो गई, अब आप क्या कर दो, या तो हिज सन कर दो, ये दिख रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कर दो जेकब सन, ठीक है, जेकब सन प्रेजेंट एज। तो यहां पे अपन क्या बोल देंगे वाई ईयर्स, यहां तक क्लियर आपके, ठीक है, वाई ईयर हो गया। अब आप देखना दोनों को हमने क्या किया, लेट कर लिया, एक को तो एक्स बोला और एक को हमने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। अब आप देखो उन्होंने ये बोल रखा है 5 ईयर हैंस, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद। तो अब बाद की बात करें अपन, तो आप चाहो तो यहां पे लिख देना आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, क्या लिख दो आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद क्या रहेगी। तो वही सेम चीज आप यहां पे क्या लिखोगे, जेकब एच, ठीक है, 5 साल के बाद। अब एक चीज बताना, अगर कोई बंदा 20 साल का है तो 5 साल के बाद कितना होगा 25, ये बोलोगे। तो आपने क्या किया 20 + 5 किया। तो यहाँ पे जेकब एज, भाई प्रेजेंट एज कितनी एक्स, तो अपन क्या बोलेंगे कि आफ्टर, तो x + 5 ईयर, यहाँ तक क्लियर है आपके। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख दो जेकब सन एज, ठीक है, वही सेम प्रोसेस। y था तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया y + 5 ईयर्स, आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो अपन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने ये बोल रखा है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जो फादर की एज है, फादर की एज कितनी है x + 5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं x + 5 तो किसकी है, फादर की, और सन की क्या बोल रखा है कि जो फादर है उस सन की एज का कितना 3 टाइम, कितना बोल रखा है 3 टाइम, मतलब तिगुनी होगी। तो यहाँ पे जो फादर की एज है सन की एज की कितनी 3 टाइम, आगे सन में फादर की जो एज है सन की एज की कितनी होगी 3 टाइम, तो उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान रखना इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, क्योंकि उसने ये बता रखा है कि जो फादर जो है वो बेटे की एज के 3 टाइम, तो बेटे की एज से ही तो होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देख लो क्या करो, सोल्व कर लो, x + 5 तो है ही, ब्रैकेट को सोल्व करो, 3 को y से करो, 3y + 5 3 जा 15। आई बस में अपन को क्या बनानी है इक्वेशन, तो बना लो, x यहाँ रखा 3y इधर है तो इधर आया तो माइनस का 3y और इजिकल टू 15 तो है ही, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, ठीक है। तो x - 3y इजिकल टू 15 में से 5 गए, कितने बचे 10, आगे बस में। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया हमने 1 बोल दिया, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखें, ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की आफ्टर, अब बोल रहा है वो 5 ईयर्स अगो, मतलब पहले, अगो बोलो बिफोर बोलो बात एक ही। तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, बिफोर लिख दो भली, बिफोर कितना 5 ईयर, ठीक है, बिफोर 5 ईयर। अब इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे आप लिख दो जेकब एज। अब एक बात बताओ, अगर बंदा 20 साल का है 5 साल पहले, क्या हो जाएगा, माइनस करोगे आप, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x - 5 ईयर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो गया x - 5 हो गया। अब यहाँ पे जेकब सन एज सेम वही रहेगा क्या, y - 5 ईयर्स, क्लियर है आपके, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है वो अपन को सॉल्व कर देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जेकब के जो फादर हैं, मतलब जो सॉरी ये तो सन है और सन का कौन, फादर का नाम क्या है जेकब, तो यहाँ पे फादर की एज कितनी है x - 5 और उसके सन की एज के कितना टाइम है, देख लो यहाँ पे कितना 7 टाइम, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक क्लियर आपके। अब देखो x - 5 इजिकल टू 7y - 5, सोल्व करो तो क्या होता है
एक्स माइनस 7y है ना, प्लस का इधर आया तो माइनस का, और वहां पे -5 है ही, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 आई बस समझ में। देख लो x माइनस 5 तो ये था है ना, और उसके बाद में 7 टाइम, तो 7 को y से करो 7y, और 7 5 जा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कितना हो जाएगा 35 आई बस समझ में। तो 7 5 जा कितना हो गए 35 हो गए। अब देखो माइनस ये है अपने 35 और प्लस का 5, क्लियर है आपके। अब देखो x माइनस 7y इजिकल टू, एक प्लस है और एक माइनस है, माइनस ही होता है, 35 में से 5 लेस करो कितना 30 और माइनस का हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर आपके। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। देख लो भली 7y और प्लस माइनस माइनस, 5 7 जा 35, x का x 7y प्लस का इधर आया तो माइनस का, और माइनस 35 वहाँ ऑलरेडी है, और ये -5 वहाँ गया तो प्लस का, x माइनस 7y कॉपी किया, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस होता है, कितना हो गया 30 हो गया, और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस हो गया। इक्वेशन क्या आ गई 2 आ गई। अब इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है, किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा अपन क्या लेते हैं, इक्वेशन कौन सी लेते हैं 1, तो इक्वेशन 1 में क्या क्या आ गया है, देख लो कौन सी थी, x माइनस 3y इजिकल टू कितना 10, तो x को यहाँ रखा, 3y माइनस का उधर गया तो कर सकते हैं अपन, प्लस का 3y हो जाएगा है ना, माइनस से तो उधर गया तो प्लस का 3y, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 3 ले लो, क्लियर। अब ये तो हो गया, फिर आगे देखो 1 को लेके सोल्व किया, 3 तक पहुंच गए। अब किस पे फोकस करना है, इक्वेशन नंबर 2 पे। अब सेकंड क्या बोल रही है, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस का 30, x की वैल्यू जो आई वहां पे क्या करो रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 प्लस 3y माइनस का 7y और इजिकल टू माइनस का 30 है ना, ये 30 आई बात समझ में, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, जैसे ही सोल्व हो रहा है कर लो आप, 10 का तो 10, ये दोनों y के हैं, एक प्लस और एक माइनस, माइनस ही होता है, 7y में से 3y लेस करो कितने 4 है ना, 4y तो कितना माइनस का 4y इजिकल टू कितना माइनस का 30, तो माइनस का 4y 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का -30 अपनी जगह पे ही है, और ये माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 4y दोनों किसके माइनस के, तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर क्या होंगे प्लस हो गए, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इजिकल टू 40, और ये मल्टीपल में था तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया, तो y इजिकल टू 10, क्लियर आपके। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब किसकी निकालनी x की, आपका जो मन हो उस इक्वेशन में रख दो, तो मैं रख देता हूं पुट y इजिकल टू 10, किसमें रखना है इन इक्वेशन नंबर, देख लो आप 3 में रख दें अपन, थोड़ी इजी हो जाएगी है ना, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखा, क्या थी 10 प्लस 3y, ठीक है ये रखा आपने, तो x इजिकल टू 10 का 10 प्लस 3 का 3, y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, तो x इजिकल टू 10 प्लस 10 3 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस 10 40 है ना। तो आपको पता होगा कि जेकोब की जो प्रेजेंटेज है, जेकोब प्रेजेंटेज, इसको हमने क्या बोला था x कितना आया था 40 है ना, ये आ रहा है 40, और फिर हमने क्या देखा था जेकोब्स सन प्रेजेंट एज, इसको हमने क्या बोल दिया y, और y कितना है यहाँ पे 10 है, तो इसकी तो प्रेजेंट एज 10 हो गई और इसकी कितनी हो गई 40, आया समझ में।